वैसे अब क्या है, माता बहनों के पास में बच्चों के लिए टाइम कम है, पहले फुर्सत ज्यादा ही माताओं पे। पहली माताएं फ्री रहती, पहली माताओं को न तो चून पीसनो पत्तो हैं, अब तो चून पीसते हैं। उल्टी लग रही है तुम्हें? पहली माताओं पे टाइम रहता था, हैं? अब की माताओं के पास टाइम नहीं है, इतनी बिजी हो गई हैं, इतनी व्यस्त हो गई हैं। एक बालक छोटो सो शंकर भगवान पे वो चढ़ा रहो बेलपत्री सावन के महीना में, और भोले बाबा ते कह रहो, ए भोले बाबा यदि तुम मोते खुश है जा तो एक ही वरदान दियो। बोले का मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए। मेरी मम्मी इतनी व्यस्त हो गई है मोबाइल में, हैं, कि अब न तो मेरी रोटी को ध्यान, न मोए नभावे को, न मोए स्वावे को कोई ध्यान ही नहीं है, हैं? इतनी माताएं व्यस्त हो गई हैं, क्या करें। तो भगवान जो है कौंदनी बांध करके नंग धड़ंगे, और कौंदनी में एक और टुनटुनियां लटकी हुई है, माताएं बांध देती हैं जिससे कि वो बजती रहे तो पतो लग जाए कि तो डोल लो है, ढूंढनो न पड़े, पतो रहे कि हाँ यहां पहुंच गो, हैं। अच्छा, माताएं तो अपने बच्चे के गले में टुनटुनियां बांधती हैं, और किसान अपने बैलों के गले में गलगला बांधता था। अब तो खैर गए जमानों वो, हैं। तो सवेरे जब ज्वारे जुर के 4 बजे 3 बजे, हैं, और जब जाते न गलगला बजते वहे, हैं, तो पूरे खेत में हार में जो मालूम पड़ती कि परमात्मा का अवतार हो रहा हो, हैं। तो झालर घंटी और गलगला कब बजे? भगवान का जब अवतार होता है। तो पूरे हार में किसान अपने अपने में गलगला बजाते हुए भगवान जो है जब चले जा रहे हैं ठुमुक ठुमुक ठुमुक, उस गोपी के जैसे सामने पहुंचे। गोपी ने कहा लाला। बोले हाँ। बोले मैंने गोबर की हेल में ही ज्यादा भर गई है, ने का वजन ज्यादा है गोए, ने का कृपा करके सहारा दे दे, उठवाए दे। भगवान ने की ते बाप को नौकल लग रहूंगा, चौंप ज्यादा भरी तेने। तो गोपी ने ऐसी बात कही कि भगवान पिघल गए। गोपी ने कहा लाला श्रुत्वा गुणान, मैंने तेरो स्वभाव तेरे गुण सुने अतः कि तो पे जो भरोसा करता है तू उसके भरोसे को तोड़ता नहीं है, इसलिए तेरे भरोसे पे मैंने ज्यादा वजन धर लो। सोई भगवान पिघल गए कि मुंह पे कोई भरोसा करे हैं तो फिर मैं उसके भरोसे को कैसे तोड़ूं, हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतां। ठीक है गोपी, तेरे गोबर है तो उठवा दूं मैं, पर बदले में क्या देगी? गोपी ने कहा आज को माखन को ताजो ताजो लौना। बोले ठीक है। अब गोबर की एल उठवा दी और पटक आई, और दूसरी फिर जल्दी जल्दी भरवे लग गई। भगवान बोले अब बाद में तू अपने भरत रही हो, डारती रही हो, पहले मेरो हिसाब किताब। भगवान बोले हिसाब किताब की। गोपी ने कही कि लाला एक हेले पटक के थोड़ी में चली जाऊंगी घर तो तब जा पाऊंगी जब पूरा गोबर में घूरे पे पटकनो पड़ेगो। तो बोले एक हेल तो पे ज्यादा भर गई, ताते वो मैंने उठवा दी। बोले पर 100 गोबर डायरेक्ट जानो पड़ेगा लाला। तो बोले एक ही लोना में। तब गोपी ने कही हाँ जिब पड़ता है कि चुप रहना पड़ता है, हैं। उन्हें पहली आदत परियोगी शास्त्री ते कहता हूँ कि जा गाय दा, शास्त्री भैया गाय देता होंगे, हैं। तो वो बात समझिए जो शास्त्री आ गए, हैं। तो दरस परस मज्जन और पाना, कटहि पाप कह वेद पुराना, कटहि पाप कह वेद पुराना। गोपी को मन चल लो जा छीके तो देख लूं, क्योंकि मियो मौको तो आज को है, पतो लग गई मेरी सास है तो फिर गोबर को नहीं आने देगी, इसलिए आज कोई मौका है।
पर वो सोचने लगी काऊ बहाने थे तो छियूं, ऐसा नहीं हो कि बिना बहाने के मैं सीधे छिया छाई करी हो जाने कनपटी पे है धर दो तो मामलो गड़बड़ है जागो। नई नई मुलाकात है, स्वभाव को पता हो ना। सुबह के मन में एक आइडिया आयो, बोले लाला एक गड़बड़ी है रही है। कहा, बोले न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, हिसाब का किताब कैसे होगा जो गोबर की हेलन को और माखन को। भगवान बोले जी बात तो तैने सही कही है। अब यहां समझना यह है कि गोपी कह रही है कि न तो मैं पढ़ी, यहां तक तो ठीक है, पर वो ये कहे कि न तू पढ़ो, ये कहां तक ठीक है? जिसके रोम रोम से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं साहब, जिसका वाहन गरुण जब उड़ते हैं तो उनकी पंखों की हवा से, ध्वनि से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। और बातें कह रही है न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। लेकिन पता है भगवान प्रेम के कारण, भाव के कारण जैसे के लिए वैसा बन जाता है। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम जो बनाया बन। एक जज होता है, जज, और जज जब कलम से किसी की सजा लिख दे, मौत लिख दे, उसकी कलम में कई जिंदगी बंद होती है साहब। कलम चलाए मौत लिख दे, कलम चलाए सजा लिख दे, कलम चलाए मुक्ति लिख दे। कितनी पावर है उसके हाथों में। लेकिन उन्हीं हाथों से घर पे जब आता है तो छोटे से बच्चे को गोदी में खिलाता है, और जब नाती कहता है नहीं बाबा है तुम घोड़ा बन जाओ, तो वो घोड़ा बन जाता है। और फिर उसके पीठ पे बैठ करके कानों को पकड़ कर उसका नाती है, और फिर जो है पैर नीचे पेट में पैर मारता है, जैसे घोड़े को एड़ मारते हैं ना, है ऐसे पेट में एड़ मारता है। और जज जो है घोड़ा बन करके चलता है। क्यों? क्योंकि नाती का उस जज से संबंध अलग है। ऐसे ही हमारा हमारे ठाकुर से संबंध अलग है। ई भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। और जिन्होंने कथा सुनी है वे समझ रहे होंगे, जिन्हें कथा जिन्हें पहले ना सुनी वे बैठे। कैसे बैठे हैं बाबा? माटी के से धौंधा है, क्योंकि माटी के समझ में नहीं आती है, ऐसे ही माटी के धौंधा के समझ में नहीं आती। लेकिन जिन्होंने कथाएं सुनी हैं उनको एक इशारे में समझ में आ जाती है। छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। तुलसीदास जी आए थे वृंदावन, एक मंदिर में जाने लगे बाकी कन्हैया के, तो उसके जो महंत थे परशुराम दास जी महाराज, उन्होंने कहा तुलसी बाबा तुम्हारे राम जी कम पड़ गए, तो हमारे भगवान के सामने आए हो, जब माथा टेके भी आए हो, राम जी कम पड़ गए का? तो तुलसीदास जी ने कहा हे प्रभु इनके द्वैत को मिटाओ, इनको पता ही नहीं है कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है, इनको जरा बताओ तो सही। तुलसीदास जी ने कहा मैं मस्तक तब नवाऊंगा, ये मुरली हटाओ, ये टेढ़ापन खत्म करो, सूदे खड़े हो जाओ, धनुष बाण हाथ ले लो, तब मस्तक झुकाऊंगा। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो जैसे ही तुलसी ने प्रार्थना करी, भाव तुलसीदास का पूरा किया। ये कोई बहुत पुरानी कथा त्रेता की, सतयुग की नहीं है, द्वापर की भी नहीं है, आज से 550 साल पहले की बात है।
5000 साल की नहीं है, 550 साल पहले की बात है, जब तुलसी थे, कबीर थे, मीरा थी, हैं, और फतेहपुर सीकरी में अकबर का राज्य था। उस समय की बात है कि तुलसीदास जी महाराज साक्षात उस मूर्ति को, जड़ को, जिसे लोग पत्थर समझते हैं, उसमें प्राण डाल करके और ये कह दिया कि मुरली हटाओ और धनुष बाण हाथ में लो, हैं, तब मस्तक झुकेगा। ऐसा हुआ। छोड़ मुरली धनुषधारी बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। बैठ जाओ, घूंघट डाल लेते न पता आगे का कह रहे हैं, हम का कर रहे हैं। जिन्होंने मेरी कथाएं पहले सुनी है वो तो इशारा समझेंगे, और जिन्होंने पहले नहीं सुनी है भी आंख फाड़ के देखेंगे जो हकार हो। रुको तो करो, तुम्हारी ब्रेक ही ना हद वाहन में। गाड़ी में एक्सीलेटर भी होना चाहिए, पर ब्रेक भी तो होनी चाहिए। जब मेरे हाथ नीचे जा करो तो संग में तुरंत कर लो करो। हे भगवान, जिन्होंने मेरी देखा देखी, मेरे इशारे से हाथ ऊपर, भगवान तेरे दरबार में ऊपर हाथ करके ताली बजाई है, उनकी भैंस सदा दूध देती रहे। और जिन्होंने नहीं बजाई है, नहीं ऊपर करे, अहंकार के मारे, हे भगवान बिनों को भलो करियो। रुको करो भाई। जब हमारे यहाँ बाजरा होता है ना चौमासे में, और बाकी बाल यूं लहराती हैं, आ हा, जब सावन में हवा चले हैं यूं लहराती है ना, ऐसे मेरे पांडाल लग रहा है, यूं लहराती हैं तालियां। लेकिन वहां कछु बाल ऐसी टूटी सी है, बे टूटी सी बाल अच्छी ना लगते भाई। या तो पूरी लहराओ, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ये टूटी टाटी सी, हरि बोल। अब तो सब सीख गए।
हिंदुस्तान है साहब, और हिंदुस्तान में सुनहि राम यद्यपि सब जान है। हमारे अंदर जो संतों का, गुरुओं का जो आदर है ना, वो 1 मिनट में हमारे अंदर आदर जो है ज्ञान को प्रकट करता है। राम जी ने भी गुरुओं की आज्ञा का पालन किया। भगवान के वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के कथा श्रवण करते थे बड़े आदर के साथ। वही संस्कार हमारे आए हुए हैं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। नरसी भक्त का तुमने हरा, जी भात नरसी भक्त का तुमने भरा। वृंदावन के सेठ परिया बन गए। ओ वृंदावन के सेठ सवरिया बन गए। मीरा की न राणा ले सका, जहर भेजा आप अमर बन गए। ओ जहर भेजा आप अमृत बन गए। बिक गए बिन दाम, बिक गए बिन दाम, चाकर बन गए। बिक गए बिन दाम, चाकर बन गए।
बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए।